तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां तो हिजाब में रहेंगी, दूसरी तरफ हिंदू लड़कियों के साथ आप टेलीविजन पर उनके कपड़े उतरवाएंगे, उनका सेक्स करवाएंगे। क्या ये पॉर्न जिहाद चल रहा है देश में? क्या इसको लेकर सोचने समझने की जरूरत है। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक रियलिटी शोज के कुछ वीडियो बहुत वायरल हुए। ये जो रियलिटी शो है इसका नाम बताया जा रहा है हाउस अरेस्ट, और ये रियलिटी शो उल्लू नाम का एक बड़ा बेहुदा सा एक ऐप है। उस ऐप का ये रियलिटी शो है जिसका नाम बताया गया हाउस अरेस्ट। अब जैसे ही इसके कुछ वीडियोस वायरल हुए, लोगों ने देखा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। न सिर्फ आंखें फटी रह गई बल्कि उनको लगा ये हो क्या रहा है। लोग हैरान हो गए कि क्या टेलीविजन पर, क्या किसी टीवी शो में इस तरह का भी हो सकता है। हालांकि रियलिटी शो हिंदुस्तान में बहुत सारे आते हैं, लोग देखते हैं, और बहुत सारे रियलिटी शोज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ आपत्तिजनक भी होता है, चाहे उसमें बिग बॉस हो या बाकी कुछ हो, उसको लेकर लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन ये जो रियलिटी शो है इसने तो बेहूदगी की सारी सीमाएं लांघ दी। इस रियलिटी शो में वो जो एजाज खान नाम का इसके जो एंकर है, आर्टिस्ट है, नेता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो चुनाव भी लड़ा था। उसके सोशल मीडिया पे बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, बताते हैं कुछ मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसको चुनाव लड़ने का शौक चढ़ा, चुनाव लड़ा, और अगर मैं गलत नहीं तो शायद ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ा था, और उसको मेरे ख्याल से 15 या 20 वोट मिले थे, पता नहीं कितने वोट मिले थे, जितने उसके घर के सदस्य ने उससे भी कम वोट मिले थे। तो बहरहाल ये एक अलग विषय है। लेकिन एजाज खान नाम का जो वो व्यक्ति है वो इसको होस्ट कर रहा था, और इस शो के अंदर सबसे जो खराब बात थी, उसका एंकर एक मुस्लिम एजाज खान है, और उसमें सारी लड़कियां जो बैठा रखी थी वो सब हिंदू लड़कियां, और वो इन हिंदू लड़कियों से उनसे न जाने बेहूदगी की सीमाएं लांघ कर कभी उनसे उनके सेक्स की बात कर रहा है कि सेक्स पोजीशन क्या होती है, आप कैसे सेक्स करती हो, कभी उन हिंदू लड़कियों के कपड़े उतरवा रहा है। अब ये सब देख करके जिस तरह की चीज़, मतलब ये सॉफ्ट पॉर्न है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये टीवी शो नहीं है, ये सीधे सीधे सॉफ्ट पॉर्न है। अब इसको लेकर जब लोगों ने देखा तो लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाई कि क्या बेहूदगी है। 2-3 दिन तक लोगों ने इसको लेकर जितना शोर मचाया, लोगों ने इसको लेकर आपत्ति करी। MIB जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसको लोगों ने टैग किया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग किया कि ये टीवी पर क्या चल रहा है। एक मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, विनीत जिंदल, उन्होंने इसको लेकर शिकायत दर्ज की पुलिस में और बाकी जगह पर। कुछ हिंदू संगठन भी जागे और उन्होंने भी मुंबई में पुलिस में इसकी कंप्लेंट कराई, एजाज खान की और इस शो की। नतीजा ये हुआ, जब लोगों ने आवाज़ उठाई और तेज़ी से आवाज़ उठाई, तब अल्टीमेटली मुंबई पुलिस ने एजाज खान के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली। और दूसरा काम ये हुआ कि तुरंत जो है MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस शो को बंद करने का ऐलान कर दिया। और बंद करने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि जो ऐप पर, यूट्यूब पर और बाकी जगह पर इस शो के जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियोस को वहां से हटा दिया गया। अब ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि इस तरह से जो है इसको हटाने का काम किया गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। जिस तरह से इसमें एजाज खान नाम का एक मुस्लिम एक्टर जो है, इसमें हिंदू लड़कियों के साथ जो है बेहूदगी भरी बातें कर रहा है, उसको लेकर लोगों ने, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये पॉर्न जिहाद है? क्या पॉर्न जिहाद? यानी जिहाद तो कई तरह के होते हैं, लव जिहाद और इसके अलावा लैंड जिहाद, कई तरह के हमने जिहाद दिए, लेकिन क्या ये पॉर्न जिहाद है जहाँ पर कुछ मुस्लिम एक्टर होंगे और जितनी एक्ट्रेस होंगी वो हिंदू होंगी, और वो सीधा सीधा उन हिंदू लड़कियों को जो है बहला कर, फुसला कर, बरगला कर या उनको पैसे का लालच देकर उनको जो है इस तरह के एक्ट उनसे करवाएंगे, जिसको देखकर बाकी जो लड़कियां हैं उनको भी लगे कि हमको भी इससे फेम मिल सकता है, हमको भी इससे पैसा मिल सकता है, हम क्यों ना करें। अब सवाल उठता है कि एजाज खान के सामने जितनी लड़कियां बैठी थी वो सब हिंदू लड़कियां क्यों थी, उनमें कोई भी मुस्लिम लड़की क्यों नहीं थी। एक तरफ देश में हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो मुस्लिम हैं वो बाकायदा वीडियो बनाकर, वो बाकायदा अपने रील्स बनाकर ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की जो है बुर्का नहीं पहनती तो उसको, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका भाई है, उसका दोस्त है, उसका पति है, वो उसको सरे बाजार थप्पड़ मारता है।
और कहता कि नहीं तूने बिना बुरके के कैसे निकली, बिना हिजाब के कैसे निकली। तो वो लड़की जो बड़े खुशी खुशी जो हिजाब पहन लेती है, बुरका पहन लेती है। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां तो हिजाब में रहेंगी, दूसरी तरफ हिंदू लड़कियों के साथ आप टेलीविजन पर उनके कपड़े उतरवाएंगे, उनका सेक्स करवाएंगे। क्या ये पॉर्न जिहाद चल रहा है देश में? क्या इसको लेकर सोचने समझने की जरूरत है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि इस पॉर्न जिहाद में ये जो हिंदू लड़कियों को जिस तरह से कर रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं, इसको समझिए। एक तो जब ये पूरा का पूरा ये जब हाउस अरेस्ट नाम का ये जो सेमी पॉर्न और पॉर्न जो है कार्यक्रम लॉन्च हुआ, उसको प्रमोट करने वाले कौन थे? सोनू सूद नाम का व्यक्ति उसको प्रमोट कर रहा है, और एक और नील नितिन मुकेश, वो और दुनिया भर के जो एक्टर हैं जिसमें कई हिंदू भी हैं, वो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि आज़ाद मेरे भाई, आज़ाद मेरे भाई। सुनिए किस बेशर्मी के साथ, बिना कंटेंट मालूम किए कि ये क्या शो है क्या नहीं है, ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। सुनिए जरा। भाई सबके भाई एजाज भाई, एक नंबर मानस का नया रियलिटी शो आ रहा है, तो एजाज भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। Hi friends, this is wishing my darling brother Ejaz Khan all the very best for his latest show, House Arrest. एजाज मेरे भाई, congratulations, पार्टी है आपकी हाउस अरेस्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे 16th एंड गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ लक, हेल्थ, हैप्पीनेस। मेरे भाई एजाज का एक नया रियलिटी शो आ रहा है, हाउस अरेस्ट। आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस। ऑल द बेस्ट भाई। मेरे दोस्त एजाज खान का एक नया शो हो रहा है उल्लू ऐप में, जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। मेरे दोस्त का भी एक बहुत अच्छा शो आ रहा है, हाउस अरेस्ट, सो प्लीज उसको देखिए। ये विश, ये ऑल द बेस्ट, ये गुड लक, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जा रहा है मेरे भाई को, एजाज खान को, विद हिज न्यू शो हाउस अरेस्ट। सारे कंटेस्टेंट्स कंफर्टेबल हैं, सारे 18 साल के ऊपर हैं और सब अपनी मर्जी से शो कर रहे हैं। तो इसमें एजाज खान और उल्लू कहाँ से आ गए? उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो एक शो के होस्ट हैं और उल्लू वालों का प्लेटफॉर्म है। शो में तो सारी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं ना, हम पे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। अगर हम लोग योगा की पोजीशंस कर रहे हैं, अब खजुराहो चले जाएं और ना जाने कितनी सारी जगहों पे जहाँ पे योगा की अतरंगी पोजीशंस हैं, चलिए उनकी बातें छोड़ते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। क्या किसी ने योगा करते समय पेनिट्रेशन किया है? क्या किसी ने योगा करते समय कुछ ऐसा किया है जो आपने इसके पहले टीवी में नहीं देखा? क्या किसी ने किसी के कपड़े फाड़ दिए हैं? इट्स जस्ट अ शो गाइस, अ रियलिटी शो। रियलिटी शो को रियलिटी शो की तरह लो ना, आप उसे ज्ञानवर्धक चैनल की तरह क्यों समझने की कोशिश? लेकिन गहना वशिष्ठ ने जो कहा ना, सुना आपने? अब इसमें खेल यही है कि क्या इस तरह की चीजें बना बनाकर छोटे शहर की जो हिंदू लड़कियां हैं, क्या उनको किसी ट्रैप में लिया जा रहा है कि उन छोटे शहर में रहने वाली, हर गली मोहल्ले में रहने वाली आपकी जो बच्चियां हैं, चाहे वो शहर में रहती हैं, गांव में रहती हैं, किसी छोटे मोहल्ले में रहती हैं, उनको भी लगे कि वो गहना वशिष्ठ को देखो, उसने भी तो पैसा कमा लिया, उसने भी तो ऐसा किया था, उसको कैसे फेम मिल गया। और ये देख देख कर जो है बाकी हर देश की जो है बच्ची जो है उससे प्रभावित हो और उसको जो है वो भी इस तरह के रियलिटी शो, इस तरह के सीरियल्स में काम करे। तो ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। पूरा नैरेटिव है, इस नैरेटिव वॉर को समझिए। लेकिन अच्छी बात क्या है, मैं यही कहूँगा कि अच्छी बात यह कि आप लोगों ने विरोध किया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विरोध करना सीखिए, शांत हो जाना मत सीखिए। कुछ भी आपके आसपास गलत हो रहा है, हम लोगों की आदत पड़ गई, सब कुछ सहन कर लेते हैं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, पैसा कमाना है, बाकी सब चीज़ें करनी है, उनमें लगे रहते हैं काम धंधों में। लेकिन हम इन चीज़ों को सोचते ही नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है, आवाज़ उठाना सीखिए, उल्लू मत बनिए। इसीलिए मैंने कहा उल्लू मत बनिए, आवाज़ उठाना सीखिए। अपनी बच्चियों को बचाना है, आपने अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। कल को आपके परिवार में भी कोई बच्ची इस तरह से निकल के ये सब करेगी, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है आवाज़ उठाना। और बड़ा अच्छा किया लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाई, लोग एक्टिव हुए, लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये विरोध जो करने वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको यहाँ फुल स्टॉप मत कीजिए। उल्लू जो ऐप है उसमें भी बहुत सारी गंदगी होती है, और भी बहुत सारे ऐप है जिनमें गंदगी होती है। उनमें देखिए कहीं पॉर्न जिहाद तो नहीं चल रहा, कि आपकी बच्चियों को बरगलाने की कोशिश तो नहीं चल रही। ये सब चीज़ों पर नज़र रखिए, इसका विरोध कीजिए, क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी घर की बच्चियों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने नहीं बचा पाएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है विरोध करना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ उल्लू मत बनिए, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए विरोध करना सीखिए। जिन लोगों ने विरोध किया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, दिल से बधाई। और ऐसा कुछ भी होता है तो आवाज़ उठाइए, यही मैं आज आपसे कहने आया हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।